हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल द लर्निंग ईज़िल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो भी कल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस की उनका हम लोग एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी आज यानी कि 14 अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। A microwave device named Atulya that can disinfect any premises in just 30 seconds, disintegrating COVID-19 virus, was unveiled by which of the following ministers। बात ये कही जा रही है कि ये अतुल्य ये एक माइक्रोवेव डिवाइस है और इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, डिसइंफेक्ट किया जा सकता है प्रेमाइसिस को मात्र 30 सेकेंड में। और ये जो है बात की जा रही है कि इसको अनवील किस मिनिस्टर ने किया है, तो इसको अनवील किया है नितिन गडकरी ने। और इसको अनवील नितिन गडकरी ने इसको अनवील किया है नागपुर में। नितिन गडकरी हैं कौन? ये हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री भी इन्हीं के हाथों में है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है नागपुर, महाराष्ट्र। अमित शाह की बात करें तो होम मिनिस्टर हैं और अमित शाह ने हाल ही में पॉटर व्हील्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था गुजरात में। रमेश पोखरियाल निशंक ये एजुकेशन मिनिस्टर है। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम से को रीनेम कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। और रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड। और इन्होंने कोरोश्योर ये वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट है और इन्होंने इसको जो है इसको लॉन्च किया था, कोरोश्योर नाम है इसको, और इसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र होता है चांदनी चौक, दिल्ली। द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 इसको जो है लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक ने मिलकर। Which among the following have become the first city in India to have women symbols on traffic signals and signage। बात ये कही जा रही है कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स पे बाय डिफ़ॉल्ट मेन का इमेज रहती थी, तो अब वहाँ पे विमेन सिग्नल रहेगा। तो ये जो है स्टेप लिया है, कोई ऐसी पहली सिटी है इंडिया की। और ये कौन सी सिटी है जिसने ये स्टेप लिया, जिसने इनिशिएटिव लिया है, तो वो सिटी है दादर ने जो है महाराष्ट्र में है ये। और इन्होंने जो है एक इनिशिएटिव लिया है कि जिसमें जो ये सिंबल्स हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वहाँ पे विमेन सिंबल्स अब रहेंगे जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मेन सिंबल्स रहते थे बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी जैसे कि हम जानते हैं कि लालजी टंडन का निधन हो गया, जो कि राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। तो इनकी याद में लखनऊ में इन्होंने कुछ रोड्स का और हाईवेज़ का नाम रखा है लालजी टंडन के नाम पे। नीति आयोग's Atal Innovation Mission in collaboration with which of the following has launched the second edition of its student entrepreneurship program SEP 2.0 for the young innovators of Atal Tinkering Labs। बात ये की जा रही है कि नीति आयोग की जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, जिससे कि ये लोग लॉन्च कर सकें सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये सेकेंड एडिशन है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का SEP 2.0। इसकी बेसिकली यंग इनोवेटर्स जो हैं अटल टिंकरिंग लैब्स के, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया। तो इसके लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ जो है कोलैबोरेट किया था। YSR Chayuta scheme has been launched by which of the following states। ये जो चयूता स्कीम है बेसिकली ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेंस को जो फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। और मैंने कल ये डिटेल में स्कीम डिस्कस की थी। तो ये जो स्कीम है, ये बात की जा रही है कि स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है YSR जगन मोहन रेड्डी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने रायतु दिनोत्सवम यानी कि फार्मर्स डे मनाया था। ये आंध्र प्रदेश ने ही मनाया था। YSR राजशेखरा रेड्डी की याद में ये दिन मनाया जाता है, जो कि फादर हैं रिसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के, और ये पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहे आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना ने हाल ही में एक साइबर कैंपेन चलाई थी। तमिलनाडु की बात करें तो जी आकाश 66 ग्रैंड मास्टर रहे हैं। और ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु के चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे तमिलनाडु ने स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट डे भी मनाया था, कि इनकी याद में ये के कामराज जी, जो कि यहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी याद में ये दिन मनाया गया था इस स्टेट में। केरला की बात करें तो के शैलजा हेल्थ मिनिस्टर हैं ये केरला की। इनको यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था फॉर टैकलिंग द कोविड-19।
गोपाल कृष्ण मेनन हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज, गोपाल कृष्ण मेनन का हाल ही में निधन हो गया। और ये क्या थे? तो ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। ये क्या थे? एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। राहत इंदौरी का निधन हो गया। ये एक पोएट, उर्दू पोएट थे, और ये उर्दू पोएट होने के साथ साथ ये एक लिरिसिस्ट भी थे। और विद्याबेन शाह, इनका भी कुछ महीने पहले निधन हो गया। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी। और एक्टर्स की बात करें तो बॉलीवुड एक्टर्स तो हम जानते ही हैं, सुशांत सिंह राजपूत हो गए और इरफान खान हो गए, ऋषि कपूर हो गए, इन सब का निधन हुआ हाल ही में। इसके साथ साथ चिरंजीवी शारजा, ये एक कन्नड़ एक्टर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और अनिल मुरली, ये भी एक मलयालम एक्टर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। Which of the following ministers has launched स्वच्छ भारत मिशन SBM Academy in New Delhi? तो ये स्वच्छ भारत मिशन SBM Academy न्यू दिल्ली, इसको जो है किसने लॉन्च किया है नई दिल्ली में? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे हैं, जल शक्ति मिनिस्टर हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, राजस्थान। और बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की, तो इन्होंने हाल ही में क्या किया था? कुरमा ऐप, इसको वेलकम किया था। बेसिकली ये जो इंडियन टर्टल्स हैं उनको ट्रैक और रिपोर्ट करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। प्रकाश जावड़ेकर हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी इन्हीं के हाथों में है, और ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। राज्यसभा MP हैं ये महाराष्ट्र से। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, और होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अमित शाह। Which of the following state governments has launched nutritional immunity boosting हिम हल्दी दूध टर्मरिक लैटे मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्कफीड? और ये जो है हिम हल्दी दूध टर्मरिक लैटे, ये किस स्टेट ने जो है इसको, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको जो है लॉन्च किया था? तो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। वो स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो इन्होंने हाल ही में गारसेन को अपना समर कैपिटल ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। और आसाम की बात करें तो दहिंग बटकाय एलिफेंट रिजर्व, जिसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की बात कही है, ये आसाम में ही है। और पोबा फॉरेस्ट रिजर्व, इसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की बात की गई है, ये भी कहाँ है? आसाम में ही है। राजीव त्यागी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज, राजीव त्यागी का हाल ही में निधन हो गया। और ये पॉलिटिशियन थे, बेसिकली कांग्रेस पार्टी से स्पोक्स पर्सन थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया। पॉलिटिशियन थे ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। लिरिसिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये राहत इंदौरी, ये लिरिसिस्ट प्लस उर्दू पोएट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। Which of the following countries has developed a COVID-19 vaccine named Sputnik V? Sputnik V नाम की COVID-19 जो है, ये इसको वैक्सीन को डेवलप करने वाली ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री रही है। इसका नाम है रशिया। कौन सी कंट्री है? इसका नाम है रशिया। USA ने ऑफिशियली WHO से एग्जिट लिया था अभी हाल ही में। Which of the following ministers has inaugurated an information repository in the form of an online dashboard for all projects identified under the National Infrastructure Pipeline NIP through video conferencing from New Delhi? बात ये कही जा रही है कि अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया था? इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी का इनॉग्रेशन किसने किया था? ये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का है, जिसका ये सारे ही प्रोजेक्ट्स जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो ये लॉन्च किया निर्मला सीतारमण ने, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये राज्यसभा MP हैं कर्नाटका से। राज्यसभा MP हैं कर्नाटका से। पीयूष गोयल की बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और रेलवे मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और इन्होंने जो है हाल ही में एक बैकएंड वेबसाइट लॉन्च की थी और ऐप लॉन्च किया था हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए। Mukesh Ambani, the chairman of Reliance Industries, has surpassed the richest man in Europe, Bernard Arnault, to become the wealthiest person in the world as per Bloomberg Billionaires Index. Ambani presently has a net worth of 80.6 billion. Jeff Bezos topped the list. देखिए, ये मैंने कल बताया था, ये न्यूज़ तो बताई थी, बट मैंने इसमें ये बताना मैं भूल गई थी कि इसमें जो है टॉप किसने किया था इस लिस्ट में, ये मैंने मेंशन नहीं किया था वहाँ पे, तो मैंने इसीलिए आज MCQ में इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि जो ब्लूमरैंग
बिलियनियर्स इंडेक्स आया है, इसमें मुकेश अंबानी की क्या रैंक रही? इसमें मुकेश अंबानी की रैंक रही 4th। ये 4th वेल्दिएस्ट पर्सन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें टॉप किया है जेफ बेजोस ने, इसमें टॉप किया है जेफ बेजोस ने। और इसमें एक बात, तो आंसर हमारा रहेगा 4th। और बात ये कही जा रही है कि इसमें अंबानी ने जो है सरपास किया है यूरोप के रिचेस्ट मैन को, जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट। Who has been appointed as the chairman of think tank Indian Council for Research on International Economic Relations ICR? किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में? किसके इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के चेयरमैन के रूप में किसको जो है अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है प्रमोद भसीन। इनका क्या नाम है? इनका नाम है प्रमोद भसीन। ईश्वर जज आहलूवालिया बैड हेल्थ की वजह से इन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया था। ये पहले चेयरमैन थे इसके इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के, इन्होंने क्या किया? अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया, क्योंकि ड्यू टू बैड हेल्थ, खराब सेहत के चलते इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। और इनकी जगह जिनको अपॉइंट किया गया वो है प्रमोद भसीन। अच्छा, उर्जित पटेल की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया था हाल ही में एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के रूप में उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और ये बुक है उर्जित पटेल की। चक्रवर्ती रंगाराजन, इनको हाल ही में पीसी महलनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिक्स में फील्ड में जो इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट रहा, उसके लिए इनको पीसी महलनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। Which of the following states has signed memorandum of understanding MOU with National Skill Development Corporation for NSDC for setting up an institute to provide advanced skills training under Skill India Mission? बात ये कही जा रही है कि किस स्टेट ने MOU साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, NSDC के साथ, जिससे कि सेटअप किया जा सके फॉर सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूट, जिससे कि एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जा सके जो एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग दे अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो इसके लिए किस स्टेट ने NSDC के साथ MOU साइन किया? तो वो स्टेट है गोवा। उस स्टेट का नाम है गोवा। महाराष्ट्र ने हाल ही में स्ट्रेस फंड जो है इसको लॉन्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। गुजरात में के आनंद में हाल ही में भारत का पहला नेशनल टेस्टिंग लैब इनॉग्रेट किया गया। पहला नेशनल टेस्टिंग लैब जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? इसको गुजरात के आनंद में इनॉग्रेट किया गया। और गुजरात में ही अमित शाह जी ने 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। चलिए अब हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस करते हैं। Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has committed $25 million to expand unified champion schools to 6 countries: India, Argentina, Egypt, Pakistan, Romania, and Rwanda. The 4-year project will play a critical role in making the Indian education system more inclusive by creating 120 unified champion schools across 12 states. बात ये कही जा रही है कि क्राउन प्रिंस अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्होंने जो है $25 मिलियन जो है देने की बात कही है, जिससे कि यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स को एक्सपैंड किया जा सके 6 कंट्रीज में, 6 देशों में। और वो कौन कौन से देश हैं? इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया और रवांडा। ये 4 साल का प्रोजेक्ट रहेगा जो क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा विच विल मेक इट मोर इंक्लूसिव बाय क्रिएटिंग 120 यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स अक्रॉस 12 स्टेट्स। तो 12 स्टेट्स में जो ये यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स जब ये डेवलप किए जाएंगे, जब ये क्रिएट किए जाएंगे, तो और भी ज़्यादा एडवांस एजुकेशन हो जाएगी। और इसकी यही बात कही जा रही है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान ने इसके लिए $25 मिलियन देने के कमिट किया है टू 6 कंट्रीज। नाम है इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया एंड रवांडा। In a bid to financially empower women, the Assam government would provide rupees 830 per month each to 17 lakh poor families under the ambitious Arunodoi scheme. The main focus of the scheme on empowering women while contributing to economic development. बात ये कही जा रही है कि आसाम ने हाल ही में एक स्कीम जो है लॉन्च की, जिसका नाम है अरुणोदय स्कीम। और इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियली ये लोग एम्पावर करेंगे वुमेन को, महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर करने की बात कही गई है। और इसमें जो है 830 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे ईच टू 17 लाख पुअर फैमिली, 17 लाख पुअर
फैमिलीज को 830 रुपये पर मंथ देने की बात कही गई है। मेनली इस स्कीम को लॉन्च किया गया जिस वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, और जिससे कि कंट्रीब्यूशन किया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। Goa's traditional festive sweet dish khaje, spicy hermal chili and mandoli banana moira banana has obtained geographical indication tag for geographical indications registry। GI टैग मिला है। गोवा के ये हैं एक स्वीट है जिसका नाम है खाजे, स्पाइसी हर्मल चिली और मैंडोली मोयरा बनाना, और इसको इन 3 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। और ये कहाँ का GI टैग मिला है इनको? गोवा का GI टैग मिला है। Akshay Kumar made it to another Forbes list this year. The 52-year-old actor ranks at 6 on Forbes 2020 list of 10 highest paid male actors with his earnings estimated as $48.5 million. He is the only Indian on the list. Wrestler turned movie star Dwayne Johnson clung to the top slot on the list of the world's highest paid male actors for second straight year. अक्षय कुमार को जो है फोर्ब्स की लिस्ट आई है वेल्दिएस्ट किनकी सेलिब्रिटीज़ की, मेल एक्टर्स की, और इसमें जो है अक्षय कुमार की इस लिस्ट में, फोर्ब्स की लिस्ट में अक्षय कुमार की 6th रैंक पे रहे। फोर्ब्स 2020 की लिस्ट है और ये 10 हाईएस्ट पेड मेल एक्टर्स की लिस्ट है और इनकी अर्निंग्स है $48.5 मिलियन, और ये ओनली इंडियन है इस लिस्ट में, जो इस मेल एक्टर्स की लिस्ट में ये ओनली इंडियन है और ये टॉप 10 में है, 6th रैंक है इनकी। और रेसलर टर्न्ड मूवी स्टार हैं ये, इनका नाम है ड्वेन जॉनसन और ये 1st रैंक पे रहे। इन्होंने ही टॉप द लिस्ट और इन्होंने लिस्ट को टॉप किया और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड मेल एक्टर्स रहे 2nd स्ट्रेट ईयर में, यानी कि सेकेंड स्ट्रेट ईयर भी यही टॉप में रहे ड्वेन जॉनसन। और अक्षय कुमार 6th रैंक पे थे इस साल और लास्ट ईयर इनकी रैंक 4th थी, इस साल इनकी रैंक रही थी 6th 2020 में। Prime Minister Narendra Modi has launched the platform for transparent taxation honoring the honest, aimed at easing compliance and expediting refunds benefiting honest taxpayers. 3 main features of the platform are faceless assessment, faceless appeal and taxpayers charter। बात ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। बेसिकली ये ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स के लिए, जिससे कि हम समझ सकते हैं नॉमेनक्लेचर है, जिससे नाम से हम समझ सकते हैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए है। इसका ये एम ये इतना ही है, एट ईजिंग कंप्लायंस एंड एक्सपेडिटिंग रिफंड्स बेनिफिटिंग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। वो टैक्स पेयर्स जो कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो कि ऑनेस्टली टैक्स पे करते हैं, उनके लिए जो ईजी कंप्लायंस रखा जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उनके लिए जो है रिफंड्स की बात कही जाए और उनको बेनिफिट करने के लिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को कि उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसके 3 मेन फीचर्स हैं। पहला है फेसलेस असेसमेंट रहेगा, फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर। तो ये 3 फीचर्स हैं इसके। Amid COVID-19 pandemic, researchers of Indian Institute of Technology Ropar, IIT Ropar, in collaboration with Momentum India Private Limited, have come out with a solution to disinfect all type of enclosures in a very short span. Design of the device, christened as UV Safe, has already been patented। बात ये कही जा रही है कि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो जो IIT रोपर के रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसके लिए कोलैबोरेट किया है मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके लिए इसमें क्या बात कही गई कि ये लोग डिसइंफेक्ट करेंगे जितने टाइप के जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बहुत कम समय में उनको डिसइंफेक्ट करने की बात कही गई है। और ये जो डिज़ाइन है इसका नाम है UV सेफ। तो ये UV सेफ इसको डेवलप किया है IIT रोपर ने और इन कोलैबोरेशन विद मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Federal Bank, private sector bank in India, has teamed up with Fiserv Inc., global provider of payments and financial services technology solutions, in a bid to support the launch of a federal bank credit card. This initiative is also taken to enable the digitization of the bank's end-to-end card issuance and processing cycle. बात ये कही गई कि फेडरल बैंक ने, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्होंने टीम अप किया है, कोलैबोरेट किया है फिनसर्व के साथ, जिससे कि ये लोग सपोर्ट कर सके फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। और ये इनिशिएटिव लिया गया जिससे कि ये लोग एनेबल कर सके डिजिटाइजेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं डिजिटाइजेशन किया जा सके बैंक के एंड टू एंड कार्ड इशुएंस और प्रोसेसिंग साइकिल को। इंपॉर्टेंट है किस बैंक ने इसके लिए फिनसर्व के साथ कोलैबोरेट किया, तो वो बैंक है फेडरल बैंक, वो बैंक है फेडरल बैंक।
An offshore patrol vessels for the Indian Coast Guard has been launched and christened as Indian Coast Guard ship Sarthak. Goa Shipyard Limited has designed and developed the offshore patrol vessel Sarthak, which is the fourth in the series of 5 OPVs offshore patrol vessels की जो सीरीज है वो उसमें ये फोर्थ है, 5 सीरीज में ये फोर्थ है। तो बात ये की जा रही है कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ लॉन्च, तो ऑफशोर OPV ने लॉन्च किया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सार्थक। ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, शिप का नेम है सार्थक और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है और ये 5 सीरीज़ OPV सीरीज़ में से ये फोर्थ है जिसका नाम है सार्थक और इसको जो है लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नाम इंपॉर्टेंट बनता है इस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का जिसका नाम है सार्थक। Cristiano Ronaldo was named as Juventus Most Valuable Player of the Year for the championship that lasted for almost 11 months. The Portuguese, who ended the 2019-20 season with 37 goals, broke the record for scoring most goals in a single season across competitions. बात ये बेसिकली ये फुटबॉलर हैं क्रिस्टिनो रोनाल्डो और ये इनको ही हैज़ बीन नेम्ड जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम से इनको एज अ नामित किया गया है, इनको मतलब कि सम्मान दिया गया है द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर द चैंपियनशिप दैट लास्टेड ऑलमोस्ट 11 मंथ। एक चैंपियनशिप रही थी जो 11 महीने तक चली थी और ये पहले तो ही इज़ पोर्तुगीज प्लेयर और ही एंडेड 2019-20 सीजन विद 37 गोल्स और इसमें इन्होंने 37 गोल्स बनाए और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा फॉर स्कोरिंग मोस्ट गोल्स इन अ सिंगल सीजन। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल्स देने वाले प्लेयर का हैं ये और ये नाम है इनका क्रिस्टिनो रोनाल्डो and he was named Juventus Most Valuable Player of the Year. Chief Minister of Punjab, Captain Amrinder Singh, has launched the Punjab Smart Connection Scheme worth ₹92 crore to provide free smartphones to the students of class 12 and also handed over the smartphones to 6 students. This scheme was launched on the occasion of International Youth Day and Janmashtami. बेसिकली बात की जा रही है जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया है पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम। स्कीम का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम। ये 92 करोड़ की स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी, स्कीम के अंतर्गत ये लोग फ्री स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को फ्री स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करेंगे और उन्होंने 6 स्टूडेंट्स को हैंड ओवर भी किए हैं स्मार्टफोन्स और ये स्कीम लॉन्च किया गई है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे और जन्माष्टमी के ओकेजन पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और स्कीम का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम। The Memorandum of Understanding between India and Nigeria on cooperation in the exploration and use of outer space for peaceful purposes was concluded. एक MOU साइन हुआ था इंडिया और नाइजीरिया के बीच में, बेसिकली ये स्पेस के लिए इसको लॉन्च किया गया था, कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस। Amid the prevailing border tension with China in eastern Ladakh, 2 light combat helicopters LCH developed by the Hindustan Aeronautics Limited HAL have been deployed for operations at high altitude in Leh. The 2 HAL choppers will support the Indian Air Force in its high altitude mission. बात ये कही गई है जैसे कि जो भी बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं चाइना के ईस्टर्न लद्दाख में, तो इसके चलते 2 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH को डेवलप किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसको डिप्लॉइंग एट हाई एल्टीट्यूड इन ले, और इसको ले में लॉन्च किया गया है और ले के लिए इसको लॉन्च किया गया है और द 2 HAL चॉपर्स विल सपोर्ट, और ये इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट करेंगे जो हाई एल्टीट्यूड मिशंस के लिए। The Indian government has extended an assistance of $1 million to Antigua and Barbuda to combat ongoing COVID-19 pandemic. COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन का सपोर्ट दिया है एंटीगुआ और बारबुडा को। The West Bengal government launched कर्म साथी प्रकल्प स्कीम, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कर्म साथी प्रकल्प। इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा और सब्सिडीज दी जाएंगी जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट हो सकें, और ये स्कीम एम्पावर करती है बेसिकली यूथ को। तो इंटरनेशनल यूथ डे के दिन इसको, जो कि पड़ा था 12 अगस्त
अगस्त को इस दिन इसको लॉन्च किया गया था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। नाम है कर्म साथी प्रकल्प और ये बेसिकली जो यूथ है 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया जिससे कि वो सेल्फ रिलायंस हो सके। हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड स्काई रूट एरोस्पेस इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन। इन्होंने एक रॉकेट इंजन को जो है क्या कर सकते हैं डेवलप किया है, नाम जिसका है रमन। और ये जो है किसने डेवलप किया है, स्काई रूट एरोस्पेस, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन जो है इसको डेवलप किया है। ये भारत का पहला 100% 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन है, इंजेक्टर नेम्ड आफ्टर। और ये किसके नाम के बाद इसका नाम रखा गया, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नोबेल लॉरेट सर सीवी रमन। सीवी रमन के नाम के बाद इनका नाम रखा गया है। और ये पहला प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी टू टेस्ट अ रॉकेट इंजन डेवलप्ड इन इंडिया। और ये थी पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी हो गई जिसने रॉकेट इंजन डेवलप किया है इंडिया में और टेस्ट किया है रॉकेट इंजन जो डेवलप हुआ है इंडिया में। स्काई रूट इज करेंटली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इट्स वेरी फर्स्ट व्हीकल लॉन्च व्हीकल द विक्रम 1। और ये आजकल फोकस कर रहे हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट लॉन्च व्हीकल पर जिसका नाम है विक्रम 1 विच इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इज ऑन ट्रैक फॉर इट्स which is in the process of being manufactured and is on track for its launch sometime after December 2021। और दिसंबर 2021 के अराउंड इसको लॉन्च कर दिया जाएगा विक्रम 1 को। और इम्पॉर्टेंट बनता है स्काई रूट ने जो ये टेस्ट फायर किया है अपर स्टेज रॉकेट इंजन को जिसका नाम है रमन और ये सीवी रमन जी के नाम के बाद इसका नाम रखा गया। इसको ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस और ये पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसने ये टेस्टिंग की है। Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has asked all universities in the state to observe Organ Donation Week from August 13 to August 20, 2020 to create awareness about organ donation among students, teachers, staff and general public। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि वो ऑर्गन और डोनेशन वीक मनाएं अगस्त 13 से लेकर अगस्त 2020 तक जिससे कि लोगों में जागरूकता हो ऑर्गन डोनेशन के लिए, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, स्टाफ और जनरल पब्लिक में जागरूकता के लिए इसको ये वीक मनाने की बात कही है महाराष्ट्र ने। ये इंपॉर्टेंट होता है। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया कब जाता है, अगस्त 13 को। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 13। The Inox Group will be the official sponsor of Indian team for the rescheduled Tokyo Olympics। टोक्यो ओलंपिक्स को स्पॉन्सर करेगा अब Inox Group और टोक्यो ओलंपिक्स वॉज रीस्केड्यूल्ड टू नेक्स्ट ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक और इसको रीस्केड्यूल किया गया था टोक्यो ओलंपिक्स को फॉर 2021 में। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 23 टू अगस्त 8 इन 2021 और ये अब 2021 में जुलाई 23 से 8 ऑफ अगस्त चलेगा और इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है Inox Group। Sports Ministry will organize the largest country-wide run, the Fit India Freedom Run, from 15th August to 2nd October, which boasts of a unique concept. The motto of the Freedom Run is to encourage fitness and help citizens to get freedom from obesity, laziness, stress, anxiety and other diseases। बात ये कही गई है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लार्जेस्ट कंट्री वाइड रन, ये कंट्री वाइड रन है, सबसे बड़ा कंट्री वाइड रन है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं द फिट इंडिया फ्रीडम रन। इसका नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन और ये ऑर्गेनाइज हो रही है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक के लिए, जो बोस्ट करेगा यूनिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली जैसे कि हम नाम से जान सकते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसका यही मोटो यही है फ्रीडम रन का, जिससे टू एनकरेज फिटनेस को एनकरेज करना, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं उनको आज़ादी मिले ओबेसिटी से, लेजीनेस से, आलस से, स्ट्रेस से जो होता है, एंग्जाइटी से और दूसरी सारी बीमारियों से उनको फ्रीडम मिले और इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, निर्वाचन क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।